हेलो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और बंधु, आपको जो ट्रेनिंग होने वाली थी 4 नवंबर से आपको 18 तक जो चलने वाली थी, उसमें कुछ तब्दीली की गई है। नए डेट आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग की तरफ से ये पत्रांक संख्या 182 है। और ये जो प्रेषक हैं दोस्तों, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षक। और सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करके लिखा गया। दिनांक यहाँ पर आप देखेंगे 2 नवंबर 2023 है। तो ये करंट अपडेट आकर आया है। यहाँ पर आपके जो भी नवचयनित शिक्षक हैं उनके संबंध में, या फिर जो वर्तमान में कहीं नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी इस ट्रेनिंग में भाग लेनी है। सारा डिटेल हम लोग इसमें देखेंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं कि किस डेट में कैसे है, कहाँ पर क्या करना है, सारी जानकारी हम लोग देखते हैं। विषय यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है, नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को दिनांक 6/11/2023 से 18/11/2023 तक कार्य दिवसों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम के संबंध में। जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा था कि एक लेटर था कि 4 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक, लेकिन अब इसमें कुछ तब्दीली कर दी गई है, रीशेड्यूल कर दिया गया है इसको। देखिए लेटर फ्रेंड्स आज का ही है, करंट अपडेट है, और ये 2 नवंबर 2023 का है। तो ये फिर से एक बार विषय मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिए स्क्रीन पे दिख रहा है। नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को दिनांक 6/11/2023 से दिनांक 18/11/2023 तक कार्य दिवसों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम के संबंध में। देखिए क्या लिखा है, महाशय, बिहार लोक सेवा आयोग अनुशंसा के आधार पर नव नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को तत्काल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों से संबद्ध किया जाना है। दिनांक 13/11/2023 से दिनांक 18/11 तक की अवधि में कार्य दिवसों के लिए उन्हें बीआरसी में उपस्थित रहकर ओरिएंटेशन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो इसके साथ संलग्न है। बंधु, कहने का अर्थ है कि जो 6 नवंबर से 13 नवंबर तक का जो आपका ओरिएंटेशन कार्यक्रम होगा, वह आप क्या कहाँ पे होगा आपका, तो यहाँ पर आप देख रहे थे नियुक्त जो नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक है वो तत्काल ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबद्ध कर दिए जाएंगे। वहाँ पर आपको ओरिएंटेशन चलेगा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में। उसके बाद 13 से 18 तक के बीच में आपको बीआरसी पर उपस्थित होकर ओरिएंटेशन में भाग लेना है। निर्देश दिया जाता है कि संलग्न विवरणी के अनुसार अपने जिला के नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का ओरिएंटेशन कराना सुनिश्चित करें। और इसमें देखिए कौन कौन सारी बातें हैं, सारी बात को हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। कहाँ ट्रेनिंग होनी है, कैसी होनी है, किस बात की ट्रेनिंग होनी है, कौन सी जानकारी आपको लेना, सारी बात देखेंगे। यहाँ पर देखें रहे हैं आप कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षक, और यहाँ पर उनका साइन है, डेट है आज का ही। तो बंधु, हम प्रयास करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट लेटर है या शेड्यूल है या कार्यालय आदेश है, उन सारी चीज़ों को फैक्ट लाएं एक तरह से, कि जिसमें कोई डाउट ना रह जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6/11/2023 से 18/11/2023 तक कार्य दिवसों में बीआरसी से संबंध विद्यालय अध्यापकों के लिए निर्धारित ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इसमें आपको देखिए क्या क्या करना है। तो 6 जो नवंबर है उसमें आपको टैग विथ रूरल स्कूल में आपको टैग किया जाएगा। और सत्र 2 शिफ्ट में है, 9:30 से आपको 12:30, उसके बाद लंच होता है जानते हैं। द्वितीय सत्र 1:30 से 4 बजे तक। अच्छा, ये है 10 नवंबर का ये शेड्यूल है। उसके बाद 11 में आप यहाँ पर देखेंगे बंधु, सॉरी 10 के बाद यहाँ पर आप 13 देखिए। इसमें है कि आपको क्या करना है, तो बीआरसी में एमडीएम के साधन सेबी द्वारा एमडीएम योजना के बिंदुओं से अवगत कराना है। एमडीएम मतलब मिड डे मील जो चलता है, जैसा कि खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। और वहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा शिक्षण गतिविधियों जैसे पाठ टीका, पाठ योजना, वर्ग संचालन, विभागीय कार्यक्रमों से संबंधित आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। अब हम 14 की बात करें, 14 नवंबर को आपको क्या होगा, तो 14 नवंबर को आपको बंधु प्रखंड, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि
प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजना की जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। कनीय अभियंता द्वारा निर्माण जीर्णोद्धार संबंधी प्राकलन एवं कार्य संबंधी मतलब एस्टीमेट और उस पर कैसे कार्य करना इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। 16 नवंबर को बीआरसी द्वारा बीईपी की गतिविधि एवं लेखा संधारण की जानकारी जैसे कैशबुक वगैरह कैसे लिखना है ये आपको दी जाएगी। और SNA लेखा संधारण संबंधी हैंड्स ऑन की जानकारी आपको दी जाएगी, इस बारे में कैसे संधारण करना है। और 17 नवंबर को आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रखंड के कार्यक्रमों की जानकारी देंगे आपको। और कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा द्वारा योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, मतलब कार्यक्रम पदाधिकारी PO बोलते हैं मनरेगा डिपार्टमेंट का, उनके द्वारा आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। 18 नवंबर की बात करें तो अंचल अधिकारी अर्थात CO राजस्व अधिकारी द्वारा राजस्व संबंधी मामले के संबंधी जानकारी आपको दी जाएगी, मतलब CO सर्किल ऑफिसर की बात करें और वो आपको इस प्रकार के जानकारी से अवगत कराएंगे। और इसमें है कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो है संसाधन विभाग की प्रखंड स्तरीय योजनाओं की आपको जानकारी प्रदान करवाएंगे। और उसके बाद आप आ जाइए, नोट यहाँ पर देख लीजिए एक बार क्या है इसमें। तो जो नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक के लिए चयनित हो चुके हैं, क्लियर कर दिया गया है कि पहले से नियोजित हैं और अब विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित हो चुके हैं। और आपको मालूम होगा कि लगभग 68,000 मतलब कुल मिलाकर 70,000 के लगभग हैं कि जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वे BPSC के परीक्षा में सफल हुए हैं। तो वे 6 नवंबर 2023 से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक अपने पुराने विद्यालय में अध्यापन का कार्य जारी रखेंगे, मतलब 6 नवंबर से और 11 नवंबर तक आप जहां पर पदस्थापित हैं, जहां सेवा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहीं पढ़ाते रहिए। और उसके बाद आप 13 नवंबर 14 नवंबर 16 और 17 नवंबर को वो भी BRC में उपरोक्त कार्यानुसार ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भाग लेंगे। तो जो भी नियोजित शिक्षक भाई बंधु एवं बहनें हैं उनका जो ट्रेनिंग होगा, जो BPSC में चयन हो चुके हैं उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग जो होगा वह 13 से होगा, 13 से लेकर के 17 तक आपका होगा। और यह जो देख रहे हैं बंधु ये आपका गवर्नमेंट लेटर है, आज का ही है 2 नवंबर का। तो एक बार फिर से आपका ट्रेनिंग को रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक हमारे साथी और फ़ोन पर भी कमेंट से भी पूछ रहे थे कि जो नियोजित शिक्षक हैं जो अपने स्कूल में पढ़ाते हैं या सेवा दे रहे हैं उनके साथ क्या। तो ये से क्लियर हो गया कि नियोजित शिक्षक हैं उनको भी सेवा देनी है, BRC में जाकर के आपको ट्रेनिंग लेनी है। कब से? 13 से 17 तक। तो बंधु इस तरह जो भी कोई अपडेट आएगा हम आपके तरफ अतिशीघ्र पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस तरह की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद लाइक कमेंट और शेयर कर देंगे। और बंधु मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस प्रकार के कोई भी अगर लेटर आए, जैसे अभी मैं कुछ देर के बाद ही एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये बताऊँगा कि किस ज़िले में कितने फर्जी अभ्यर्थी हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये सारी जानकारी हमें इकट्ठा हो जाएगी, कहाँ से कितने फर्जी अभ्यर्थी हुए, कितना एब्सेंट हुए। जैसे पिछला वीडियो में मैंने बताया है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आपको बहुत जल्द आने वाली है और उसमें काफ़ी सीटें खाली रह गई है। तो इसके आधार पर सेकेंड जो मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं भाई बंधु, 1 2 3 नंबर, मेरा अंदाज़ा है कि 5 नंबर तक अगर आप वंचित रह गए हैं इस कट ऑफ से जो BPSC द्वारा तय की गई थी, तो आप निश्चिंत रहें, आपको निश्चित नौकरी मिलेगी और आपको दिवाली का तोहफा एक तरफ से जरूर मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।